बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में अगर हम टीवी चैनल ऑन करते हैं तो पता चलता है कि लोड शेडिंग और तवील लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से ना सिर्फ आम आदमी मुतासर होता है बल्कि कारोबारी हजरात और जो गरीब हैं, जो गर्मी के अंदर पंखों में हवा लेने वाले लोग हैं, वो भी इससे मुतासर होते हैं। और पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है वो दहाइयाँ दे रही है कि गर्मी बहुत है और बिजली की बंदिश है। यही सूरत हाल बाग आज़ाद कश्मीर की भी है और बाग आज़ाद कश्मीर में काफ़ी अरसे से गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आम आदमी ना सिर्फ मुतासर होता है बल्कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं, बहुत से ऐसे रोज़गार हैं, बहुत से ऐसे लोगों की काम जुड़े हैं इस बिजली से, जिसकी वजह से वो मुतासर होते हैं और उनके जो आमदन है, उनकी जो रोज़ी है, उनका जो रिज़्क है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत दफ़ा बात की है, एहतजाज किया और सोशल मीडिया पे भी हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो आए रोज़ लिखते भी हैं, पोस्टें चढ़ाते हैं और बहुत हद तक ये कहते हैं कि जी कम से कम अगर लोड शेडिंग हो रही है, किसी शेड्यूल में है, तो इसका ऐलान कर दिया जाए, इसके कोई प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाए कि ये कब तक रहेगी और डेली की किस हिसाब से लोड शेडिंग होगी। लेकिन यहाँ बाबा आदम नराला है। अफसोस इस बात का होता है कि ये जो महकमे हैं, महकमा बरकियात है, वापडा है, इनसे जब बात करते हैं तो ये हमें किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं देते और ना इन्हें ख़ुद कोई पता होता है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बात की थी कि मैंने जब इसे कहा कि ये जो आपने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है, तो उसने बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा कि उसे खुद नहीं पता था कि ये यूनिट 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। उसने ऐसी फ़र्जिया तौर पे कहा जी फ़र्ज़ करें आप इसको ये यूनिट सब मिले, इसको वो यूनिट सब मिले। लेकिन इस वक्त रिक्वेस्ट है बाग के उन इदारों से जो वापडा और बरकियात से ताल्लुक़ रखते हैं, एक्सियन साहब से, जब बिल की बारी आती है तो वो इस तरह से बैठे होते हैं जैसे उनके साथ मिलने के लिए हमें 10 दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं। इतनी उनके अंदर वो अजीब सी वो बात होती है। लेकिन जब इस मामले में आते हैं तो वो भीगी बिल्ली बने होते हैं, खामोश होते हैं। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, वापडा का महकमा है, बरकियात का महकमा है, अगर आपको बिजली का इशू है तो आप बाकायदा अवाम को आगाह करें, अपने सोर्सेज से आगाह करें, अपने जो सोशल मीडिया है इससे बताएं कि जी रोज़ाना इतने घंटे इस हिसाब से लोड शेडिंग होगी, और ताकि उसके बदले में जो लोग हैं, हमारे दर्जी हैं, बाकी बहुत सी ऐसी मशीनरी है जो यहाँ पे चलती है, वो उसके अल्टरनेट बंदोबस्त कर ले। लेकिन आपने बिल्कुल इस तरह से चुप साधी होती है कि आपसे बात करें तो आप अपनी तौहीन समझते हैं और शायद आपके साथ ये बात पूछना भी गुस्ताखी में आता होगा कि क्यों हमने ये बात पूछी। लेकिन यही वो अवाम है, यही वो लोग हैं जिनके टैक्स से आपकी तनख्वाहें आती है, यही वो बिजली के बिल देते हैं जो बेचारे यूज़ भी नहीं करते, इस्तेमाल भी नहीं करते, और वो आपका बिल भी ये लोग देते हैं, हम लोग देते हैं। आपके दफ्तर में लोड शेडिंग नहीं होती, आपके कमरे में लोड शेडिंग नहीं होती। यहाँ जो बड़े बड़े इदारे हैं जो लैक वाले हैं, उनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। वापडा का पूरा जो कॉलोनी है उसका बिल हम लोग भरते हैं, हमारे बिलों में ऐड होके बिल आते हैं। इसी तरह बरकियात के अंदर जो लोग जो मुलाजिम हैं, जो रहते हैं, उनके कमरों में लोड शेडिंग नहीं होती क्योंकि उनका बिल भी हमारे बिलों में ऐड होके आता है। तो जब आपके बिल भी हम देते हैं तो कम से कम आप हमारी बात तो सुनने का हक़ रखते हैं, आपको सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ का बाबा आदम नराला है। मैं अपने जो नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म सिद्धार्थ तनवीर इलियास साहब हैं, इनसे भी गुजारिश करूँगा, बहुत से ऐसे दोस्तों से, कि वो उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि आज़ाद कश्मीर भर में भी बिल्कुल गैर एलानिया लोड शेडिंग है और ये प्रॉब्लम है। और बाग में खुसूसी तौर पर यहाँ दर्जी हैं, यहाँ वर्कशॉप्स हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो बिजली के साथ होते हैं। और रमज़ान का महीना है, आगे ईद आ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, किसी की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप नोटिस लें सिद्धार्थ तनवीर इलियास साहब, या कोई ऐसा तरीका, कोई मैकेनिज़्म बता दें कि ताकि आवाम को ये समझ आ जाए कि ये प्रॉब्लम इस तरह से है और कब तक हल होगी।
अगर ऐसा नहीं है, ये सिलसिला इसी तरह चलता है, तो मैं बाकी आवाम से ये कहता हूँ कि चलें, आप एहतजाज नहीं करते ना करें, आप सड़कों पे नहीं निकलते ना निकलें, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे तो ऐसा एक टॉप ट्रेंड बना दें, ऐसी एक अपनी आवाज़ तो वहाँ पहुँचा सकते हैं, अपनी ख्वाहिश तो कर सकते हैं, लिख तो सकते हैं कि भाई हमें बिजली चाहिए, ताकि बाग में एक्सियन साहब या वापडा के जो सीनियर लोग हैं वो, या महकमा बरकियात के लोग जब वो सोशल मीडिया खोलें तो उन्हें कम से कम ये तो नज़र आए कि सामने जो पोस्ट लगी हुई है वो हमारे ख़िलाफ़ लगी हुई है, उसमें बिजली के ख़िलाफ़ लगी हुई है। एक आदमी, एक कामरान नसीम और ज़ुबैरी साहब ये लिख लिख के थक गए कि कोई आवाज़ उठाए, कोई आवाज़ उठाए, कोई बाहर निकले, कोई इस तरह से करे। ऐसे नहीं होता। अगर आप इसी तरह से रहेंगे, आप कम से कम ये भी अगर नहीं कर सकते, तो फिर आप के साथ ये जो कुछ हो रहा है ये भी थोड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और महकमे से भी अपील है कि अगर आप गुस्ताखी ना समझें, हुजूर अगर आप इसमें कोई तौहीन ना समझें, तो बराए मेहरबानी एक मंथली हमें शेड्यूल जारी कर दें जिसमें ये लिखा हुआ हो, सही हो कि जी ये रोज़ाना फ़लाँ इलाके से फ़लाँ जगह तक इतने घंटे बिजली बंद रहेगी और उसके बाद आएगी। सहरी बगैर बिजली के हम करते हैं, इफ्तारी बगैर बिजली के हम करते हैं। दरमियान में हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, दर्जी हैं, घरों में ख़वातीन काम करती हैं, रमज़ान के महीने में पूरी रात वो जागती रहती हैं, लेकिन आपकी तरफ से अंधेरा होता है। और इसके पीछे मैं क्या कह सकता हूँ कि क्या रीज़न हो सकती है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो आप गुस्ताखी न समझे तो बता दें। और आवाम को चाहिए कि वो खामोश रहने से बेहतर है कि अगर वो सड़कों पे नहीं आ सकते, महकमे के आगे जाके नहीं एहतजाज कर सकते, तो एक वो लफ्ज़ लिखिए और इस जो ज़ालिमाना लोड शेडिंग है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कीजिए। और बाकी देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये ट्रेंड चलता है या नहीं चलता, या ये लोग ये महकमे वाले आवाम की सुनते हैं या नहीं सुनते। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होगी उसके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।